किसके हाथ में होगी कांग्रेस की बागडोर? क्या गैर गांधी हो सकता है कांग्रेस अध्यक्ष? प्रियंका गांधी ने पार्टी के नेतृत्व में बड़े फेरबदल के संकेत दिए हैं। राहुल गांधी के समर्थन में उतरी हैं प्रियंका गांधी। उन्होंने कहा है कि गैर गांधी ही बनना चाहिए कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने भाई और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की उस बात का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी की कमान गांधी परिवार से बाहर के शख्स के पास होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे राहुल ने कहा कि गांधी परिवार से किसी को पार्टी का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं। मुझे ये लगता है कि अब पार्टी को अपना रास्ता तलाशने की जरूरत है। प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से ये कहा गया है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की बागडोर जो है वो किसके हाथ में आती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई गैर गांधी पार्टी का अध्यक्ष बनता है तो वो उसके निर्देशों का पालन करेंगी। वहीं दूसरी ओर बात करें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के इस विचार पर कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता संजय झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने भी बिल्कुल वही बात कही थी। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट में कहा कि मैंने भी बिल्कुल वही बात कही। ग्रैंड ओल्ड पार्टी को फिर से जीवंत करने के लिए गैर गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की जरूरत है, लेकिन मेरा कहना पार्टी विरोधी गतिविधि बन गया। दरअसल पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप में संजय झा सस्पेंड चल रहे हैं। ये बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने संकेत दिए हैं कि कांग्रेस की बागडोर अब गैर गांधी संभाल सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए प्रीतपाल कांग्रेस नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज में। थैंक यू मैडम, थैंक यू जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किसके हाथ में होगी अब कांग्रेस की बागडोर? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और संविधान के साथ चलती है। उसमें हमारे एक सेशन बुलाया जाता है जिसमें एआईसीसी के मेंबर जो इलेक्ट होते हैं पूरी स्टेट में से, वो आते हैं और फिर उसके अधिकार दिए जाते हैं। फिर हमारी सीडब्ल्यूसी बनती है। सीडब्ल्यूसी में जो फैसला होगा किसे प्रधान बनाना है वो वही डिसाइड करेगी, जो कि आने वाले दिनों में एक सेशन आने वाला है, प्रिलिमिनरी सेशन जिसे हम कहते हैं। तो वो उसमें फैसला होगा कौन नया अध्यक्ष होगा। बट हमारी सबकी डिमांड यही है कि राहुल जी ही कमान संभाले कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि उनके नेतृत्व में हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की इलेक्शन जीती थी। तो आज भी युवा और कांग्रेस जन के मन में यही विश्वास है कि अगर राहुल गांधी जी हमारा नेतृत्व करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा जी। लेकिन अगर प्रियंका गांधी की बात की जाए, महासचिव की बात की जाए, तो उनकी ओर से तो संकेत कुछ और ही मिल रहे हैं। देखिए मैडम, उनकी तरफ से जो एक तो बात ऐसी है कि पहले भी राहुल जी ने एक बार डिनाई किया था जब हमने लास्ट ईयर सोनिया जी को प्रेसिडेंट बनाया, इंटरिम प्रेसिडेंट की उन्होंने पोस्ट संभाली थी। तब भी राहुल जी माने नहीं थे। वो कह रहे थे कि मैं और यह गांधी परिवार, अगर जो बीजेपी बार बार एक परिवारवाद की बात कर रहा है उसे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। बट जो कांग्रेस के जन है, चाहे हमारे सारे मुख्यमंत्री हैं, चाहे जनरल सेक्रेटरीज हैं या एक्स सीएम्स हैं या एक्स मिनिस्टर्स हैं, उनकी सभी की मांग है कि अगर राहुल गांधी जी दोबारा लीड करते हैं तो पार्टी को मजबूती मिलेगी। अभी भी उन्होंने गलवान और बाकी इश्यूज पे बहुत ही जोरदार ढंग से जो बीजेपी की सरकार है, फेल सरकार, उससे बहुत सवाल पूछे हैं जिनके जवाब अभी तक
बीजेपी की सरकार को आए नहीं, मोदी साहब उनका जवाब नहीं दे पाए। इसीलिए हम तो अभी तक यही मानते हैं कि अगर राहुल गांधी जी लीड करते हैं तो अच्छा है। प्रीतपाल जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हर्ष शर्मा बीजेपी नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हर्ष शर्मा जी, एएनबी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की बागडोर अब किसके हाथ में होगी? प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो कहा है, एक संकेत दिए हैं कि अब गैर गांधी भी अध्यक्ष हो सकता है। ऐसा है कि गांधी जी, आपने जैसे बताया कि प्रियंका गांधी जी ने संकेत दिया, लेकिन ऐसा होना अभी बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे तो। और अगर ऐसा होता भी है तो ये कांग्रेस के नेताओं के, खासकर गांधी परिवार के ऊपर आज की डेट में बहुत बड़ा प्रेशर है। पिछले दिनों आपको ध्यान होगा कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय झा जी को पार्टी से निकाला गया था क्योंकि उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे जी। इसके बाद हम देख रहे हैं सिंधिया का प्रकरण है या पायलट का प्रकरण हुआ, तो इन सब चीजों को लेकर जो कांग्रेस हाईकमांड है वो काफी प्रेशर में है। कुछ दिन पहले शशि थरूर जी का भी बयान आया कि पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी को लेकर उन्होंने भी एक बयान दिया। सो कांग्रेस का जो नेतृत्व है, मुझे लगता है कि आज की डेट में वो एक प्रेशर में है। ना चाहते हुए भी अगर वो गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष की बात आज उन्होंने की है, अगर वो ऐसा ना चाहते हुए या बेमने मन से करते भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो जहां तक मैं समझता हूं वो ऐसा ही अध्यक्ष हमारे लेकर साथ आएंगे। प्रीतपाल नेता कांग्रेस जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि जहां तक हो सकेगा राहुल गांधी को ही अध्यक्ष पद दिया ही जाएगा। हर कांग्रेसी है, मेरे भाई हैं प्रीतपाल जी, लेकिन हर कांग्रेसी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है कि जो असली बागडोर है वो गांधी परिवार के हाथ में ही रहेगी। अगर वो किसी गैर गांधी को अध्यक्ष बनाते भी हैं तो वो कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। जो भी फैसले होने हैं वो गांधी परिवार में ही होने हैं, उनके द्वारा ही लिए जाने हैं। और अगर कोई गैर गांधी अध्यक्ष बनता भी है तो उसकी डोर गांधी के परिवार के हाथ में ही रहने वाली है। तो इसलिए हर कांग्रेसी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, वो गांधी का ही गुणगान करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि असली जो ताकत पार्टी के अंदर की रहने वाली है वो गांधी परिवार के पास ही रहेगी, चाहे अध्यक्ष कोई गैर गांधी हो, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं होने वाला, कोई उसके पास ताकत नहीं रहेगी, वो कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये सभी जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हर्ष शर्मा की ओर से ये कहा जा रहा है अगर गैर गांधी को बनाया जाता है अध्यक्ष तो वो एक कठपुतली का ही काम करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होंगे। देखिए, बात ऐसी है कि हमारा इंटरनल पार्टी मैटर है, हम किसको अध्यक्ष बनाते हैं नहीं बनाते ये बीजेपी के साथ लेना देना नहीं है। हमने तो अमित शाह पे उंगली नहीं उठाई, हमने नरेंद्र मोदी पे उंगली नहीं उठाई, हमने जेपी नड्डा पे नहीं उठाई। पहले भी हमारी पार्टी में गैर गांधी परिवार से, चाहे वो सीताराम केसरी से नरसिम्हा राव जी से या उससे पहले इंदिरा गांधी जी से भी पहले गैर गांधी परिवार से रिलेटेड अध्यक्ष रहे हैं। कहानी ये है कि आज की डेट में जो लीड अच्छे से कर पाए, जो बीजेपी की फेल नीतियां हैं उसे जागरूक कर पाए, देश में एक नया माहौल बना पाए, उस चीज की जरूरत है। गांधी परिवार ही वो था जिन्होंने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया, जबकि बहुमत हमारे पास थी। सोनिया गांधी जी आराम से प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल सकती थी 2 बार। राहुल जी भी प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल सकते थे जब 2007 में हम रिपीट करके आए हैं, 2009 में रिपीट करके आए हैं। बट देखा जाए तो अभी जो सक्षम नेता होगा उस चीज पे हमारी नेतृत्व फैसला कर लेगा। तो इस चीज पर मुझे ज्यादा कोई कंट्रोवर्सी लगती नहीं है, क्योंकि शशि थरूर जी के बयान की जब वे बात कर रहे थे उन्होंने ये कहा था कि पार्टी को एक फुल टाइम अध्यक्ष की जरूरत है, और हम भी मानते हैं कि फुल टाइम अध्यक्ष आना चाहिए, क्योंकि सोनिया जी की सेहत थोड़ी ठीक नहीं रह रही है आजकल। पहले भी उन्होंने फेस के हवाले के कारण ही छोड़ा था। तो आने वाले दिनों में हमारा नए प्रेसिडेंट साहब आएंगे। अगर गैर गांधी अध्यक्ष बनाया जाता है तो कौन हो सकता है वो? देखिए मैडम, बात ऐसी है कि अभी तो हम राहुल जी की ही डिमांड कर रहे हैं पूरी पार्टी के, राहुल जी को दोबारा रिपीट कर लेना चाहिए। बाकी हमारी जो CWC फैसला करेगी और बाकी जो हमारा प्रिलिमिनरी सेशन कॉल होगा उसमें डिसाइड हो जाएगा कि अगर कोई इसके अलावा बनना चाहता है उसकी भी आगे आ जाएगी नाम। कई नाम है, बड़े नेता हमारे हैं पार्टी में जो काबिल है इस चीज के लिए। बट आज की डिमांड और सारे कांग्रेस जन की यही डिमांड है कि बात की जाए तो खबरें ये भी आ रही थी कि सचिन पायलट को भी बनाया जा सकता है अध्यक्ष। नहीं मैडम, सचिन जी नहीं बनेंगे। सचिन पायलट जी के तो ऐसा कोई नाम नहीं है अभी। कई और नाम से पहले चले हैं, बड़े सीनियर नेता हैं उनके नाम चले हैं, बट अभी सचिन जी का कोई रोल नहीं है इस चीज में। शर्मा क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि मैडम
ये कांग्रेसियों की मजबूरी है कि उन्होंने राहुल गांधी का ये लाभ करना है। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि उसी के नाम पर मोहर लगेगी जो गांधी परिवार के प्रति समर्पित होगा, उनका यस मैन होगा। चाहे वो लोकसभा में इनके नेता प्रतिपक्ष हों या जो भी प्राइम पोस्ट कांग्रेस की हैं, वो हमेशा उसी को मिलेंगी। ये कांग्रेस का इतिहास है कि जो परिवार के प्रति समर्पित होगा उनका यस मैन होगा। इन्होंने नाम लिया सीताराम केसरी जी का। सब जानते हैं कि जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई उससे पहले सोनिया गांधी जी ने कहा था कि मैं और मेरे बच्चे कभी राजनीति में नहीं आएंगे। उसके बाद नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी जी पार्टी में आए, लेकिन जैसे ही सोनिया गांधी जी का मन बना कांग्रेस की बागडोर संभालने का, किस तरीके से जलील करके सीताराम केसरी जी को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाया गया था, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि ये जो होगा वो निष्पक्ष होगा, ऐसा सब कुछ मीडिया को दिखाने के लिए है। अगर कोई गैर गांधी अध्यक्ष बनेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार का यस मैन होगा। सवेरे शाम उनसे ऑर्डर लेके काम करेगा, जो गांधी फैमिली कहेगी वही करेगा, उससे आगे एक इंच भी जाने की मुझे नहीं लगता। प्रीतपाल जी, अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो करारी हार के बाद ही राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था अपने पद से। नहीं मैडम, इस्तीफा दिया था, उन्होंने जिम्मेदारी समझी कि अगर मेरे नेतृत्व में कोई क्वेश्चनेबिलिटी है तो मैं छोड़ रहा हूँ पार्टी का पद। बट अब जो जैसे के जैसे आगे आगे कहानी चलती जा रही है, अब अडवाणी जी ने थोड़ा कम संघर्ष किया था, जोशी जी ने कम संघर्ष थोड़ा किया था, राम मंदिर इशू था जिन्होंने रथ यात्रा निकाली, बाकी चीजें निकाली, आज वो कहाँ पे हैं? तो अभी नरेंद्र मोदी की जो यस मैन है वो पार्टी संभाल रहे हैं सारे के सारे। वैसे हम बात नहीं करना चाह रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि राहुल जी ने अपना पद छोड़ा, उन्होंने जिम्मेदारी ली 2019 के चुनाव भी, तो अब दोबारा से पार्टी संगठन मजबूत होता जा रहा है। तो अगर राहुल गांधी की लीड करेंगे, हमारी पार्टी का फैसला है। पार्टी के पूर्व प्रवक्ता संजय झा की बात की जाए तो उन्होंने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि मैंने बिल्कुल वही बात कही थी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी को फिर से जीवंत करने के लिए गैर गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की जरूरत है। देखो जी, संजय झा जी ने जो बोला या नहीं बोला, पहले तो वो हमारे ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं थे, वो क्योंकि विद कांग्रेस के साथ चल रहे थे, इस कारण कांग्रेस की नीतियों का प्रचारक थे वो, तो उस अकॉर्डिंगली हम उनके बयान पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। बट हमारी पार्टी का अपना संविधान है और हमारे पार्टी के लोग डिसाइड करेंगे, तो जो जिसे डिसाइड करेंगे उसे बना दिया जाएगा, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। वो हमारे मुख्यमंत्री कब तक पार्टी डिसाइड कर लेगी कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा? देखो, CWC की अभी कोविड का टाइम चल रहा है, वर्चुअल, क्योंकि ये वर्चुअल रैलियां करते हैं, हम वर्चुअल सेशन नहीं करना चाह रहे। अगर वर्चुअल सेशन आया आगे जाके CWC ने फैसला करना है, वो डिसाइड करेगी। अभी आने वाले दिनों में उसकी मीटिंग होने वाली है CWC की, उसमें डिसाइड हो जाएगा। प्रीतपाल जी, हर्ष शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर ANB न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाई और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की उस बात का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी की कमान गांधी परिवार से बाहर के शख्स के पास होनी चाहिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।